खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई और कहा कि जहां भाजपा की सरकार है, वहां गरीब का कल्याण है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के रूप में जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था, लेकिन पिछले 11 सालों में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास। मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 27 करोड़ भारतीय को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व वृद्धि और विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार। मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई है और एम्स की संख्या 7 से 23 हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में 53 करोड़ जनधन खाते हैं और 54 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है। अन्य उपलब्धियाँ। मंत्री ने कहा कि देश में 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, 10 करोड़ उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है और भारत की उपलब्धियां बेमिसाल हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन। मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और अवलोकन किया। इस मौके पर कई अन्य नेता और अधिकारी मौजूद थे। प्राप्त नहीं हुआ है। आज दुनिया के सामने भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है। 21 जून आने वाला है। आप देखेंगे कि 21 जून को दुनिया के 174 राष्ट्राध्यक्ष योग करके भारत की संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार करते हैं। तो आज हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। अभी आप देखे होंगे जब पाकिस्तान ने हमारे कुछ पर्यटकों को, निर्दोष पर्यटकों को, आतंकवादियों को बढ़ावा देकर के जिस तरह से हमारे पर्यटकों की हत्या कराई, उसके खिलाफ में हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान के अंदर घुस करके 500 किलोमीटर अंदर घुस करके लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 9 आतंकवादी जो उनके शिविर थे उसको खत्म करने का काम किया। 11 उनके जो एयर बेस थे उसको नष्ट करने का काम किया और बिना नुकसान के आज भारत की सेना इतनी समृद्ध हो चुकी है कि आज दुनिया भारत की सेना पर नाज कर रही है। पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, चाहे वो मुंबई की आतंकवादी घटना हो, चाहे पूना की आतंकवादी घटना हो, लेकिन उस समय की सरकार केवल वार्ता तक सीमित रहती थी। पाकिस्तान के नाम लेने में उनको दिक्कत आती थी। बटला हाउस कांड हुआ था, उस समय के दिल्ली में जो इंस्पेक्टर शर्मा जी की हत्या हुई थी, लेकिन जब आतंकवादी मारे गए तो उस समय की सरकार की सबसे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी आतंकवादी की हत्या पर आंसू बहा रही थी। लेकिन आज अपना देश अपने सैनिकों पर गर्व कर रहा है। आज दुनिया के हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है। आप देखें किस तरह से आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम आज एक महिला निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हो रहा है। 300 वर्ष पहले जब हमारी अहिल्याबाई होलकर, जब दुनिया में लोग मताधिकार का प्रयोग महिलाओं के लिए मांगते थे, महिलाओं के उत्थान के लिए अधिकार मांगते थे, उस समय 300 वर्ष पहले जो अहिल्याबाई होलकर ने एक शासन अच्छा व्यवस्था चला करके दुनिया को सामने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। आज जो है आप देखिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हो अयोध्या में,
चाहे आप बद्रीनाथ हैं, आज बद्रीनाथ को आप देखिए, आज जाने में कितनी तकलीफ होती है, लेकिन आज से 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई होलकर ने जो किया, आज वहाँ मोदी जी उस तरह किस तरह से उसका भी कॉरिडोर के करके आज डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और चाहे वो रोजगार का सवाल हो, आज लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, जो योग्य हैं उनके यहाँ रोजगार पहुँच रहा है। तो हर क्षेत्र में आज जो एक मोदी जी का नारा है हमारे, सबका साथ सबका विकास, न किसी की वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। पहले अपने ही देश के अंदर लोग जब कहते थे कि इस देश का संसाधन पर किसका पहला अधिकार है, लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति पिछले 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहा है, वो देश के हर नागरिक को समान समझता है, सबको आगे बढ़ने का अवसर देता है। तो आज पूरे दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत के अंदर आप देखिए, जो हमारी आंतरिक जो व्यवस्था जहाँ पर नक्सलवाद था, आज एक तरह से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हो रहा है। आतंकवाद को भी समाप्त किया जा रहा है। पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को किस तरह से बेनकाब करने का काम किया गया है। तो ये सब चीज़ें माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो 11 वर्षों का ये जो स्वर्णिम काल है, इसके कारण ये हो रहा है। बाकी बहुत सारे वो है, आप सबको सभी को इसका PDF में मिल चुका है, इसका वो भी पत्रक मिल जाएगा। हम लोग के साथ हम सब के नेता, हम सब के राज्यसभा के सांसद आदरणीय नीरज शेखर जी, और हमारे बलिया संगठन के जो प्रभारी अपने आदरणीय विजय बहादुर दुबे जी, और माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है कि हम लोग 11 वर्षों की माननीय मोदी जी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। तो आप सबसे आग्रह है कि जो मोदी जी ने 11 वर्षों में इस देश के लिए जो कार्य किया है, वो जन जन तक पहुंचाने में आप मेरा सहयोग करें। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से भारत हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दुनिया के मानचित्र में जो भारत की विकास की गति है, जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में लाखों करोड़ रुपया का निवेश विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में हुआ है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। आज भारत दुनिया के आर्थिक विकास में चौथा देश बन चुका है, और जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, जब अपनी आज़ादी के हम लोग 100वां वर्ष मनाएंगे, जब हमारे मोदी जी का सपना विकसित भारत का है, तो 2047 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत बनकर के तैयार हो जाएगा। इस गति के साथ आज देश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत थे, वो तबाह हो गए, लेकिन कम संसाधन होते हुए भी मोदी जी ने अपने देश के लोगों को जिस तरह से सुरक्षा देने का काम किया, और एक नहीं 2-2 कोरोना का वैक्सीन बना करके दुनिया के लोगों को भी, उनके भी स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम किया। आज से 11 वर्ष पहले अपने देश में जब दुनिया से सब रोग समाप्त होता था, तो भारत में